गांव की पगडंडियों से गुजरती हुई ठंडी हवा, हरे भरे पेड़ और मिट्टी की महक सबको सुकून देती थी। इसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था, जिसका नाम हाशिम था। उम्र 60 साल के करीब थी। दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। आंखों में नूर और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वह गांव के सबसे गरीब लोगों में से था, लेकिन दिल का सबसे अमीर। हाशिम दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी नेकी। जो भी उसके पास आता, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, हाशिम उसकी मदद जरूर करता। कभी कोई भूखा बच्चा आ जाता तो अपने हिस्से की रोटी उसे दे देता। कभी कोई बूढ़ा मजदूर बीमार पड़ जाता तो रात भर उसकी देखभाल करता। लोग अक्सर उसे ताने देते, हाशिम, तेरी अपनी हालत तो देख, तू दूसरों को क्या देगा? नेकी करके तुझे क्या मिलेगा? ये सब बेकार है। लेकिन हाशिम हर बार मुस्कुराकर कहता, भाई, नेकी कभी जाया नहीं जाती। आज नहीं तो कल अल्लाह इसके बदले में रहमत जरूर देगा। गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। वह उन्हें कहानियां सुनाता कि कैसे नेक काम छोटी सी चिंगारी की तरह होते हैं, जो एक दिन बड़ी रोशनी बनकर जिंदगी को रोशन कर देते हैं। एक दिन की बात है, जब हाशिम बाजार से लौट रहा था, तो उसने देखा कि रास्ते में एक छोटा बच्चा रो रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक टूटी हुई चप्पल थी। हाशिम ने पास जाकर पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मी बीमार हैं, दवा लेनी थी लेकिन पैसे नहीं हैं। हाशिम की आंखों में नमी आ गई। उसकी जेब में उस दिन केवल 5 रुपए बचे थे, जिनसे उसे घर के लिए आटा खरीदना था। लेकिन उसने बिना सोचे विचारे वो पैसे उस बच्चे के हाथ में रख दिए और कहा, जाओ बेटा, अपनी अम्मी की दवा ले आओ। अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। उस दिन हाशिम खाली पेट ही सो गया, मगर दिल में एक अजीब सी सुकून भरी खुशी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी छोटी सी नेकी तेरे नजदीक कबूल हो जाए तो मुझे और सब्र दे। गांव वाले फिर ताने मारने लगे, देखो, हाशिम फिर अपनी भूख मारकर दूसरों को खिला रहा है। इसे क्या मिलेगा इन सब से? लेकिन हाशिम के चेहरे की मुस्कान वही जवाब थी। उस रात आसमान तारों से भरा था और चांद की रोशनी में हाशिम का चेहरा चमक रहा था। वह अपने आप से बार बार कह रहा था, नेकी कभी जाया नहीं जाती। कुछ दिन बीत गए। हाशिम की हालत और भी तंग हो गई थी। कभी कभी तो घर में एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद उसकी आदत वही थी, दूसरों की मदद करना। एक सुबह गांव से शहर जाने वाली सड़क पर भीड़ जमा थी। पता चला कि एक अमीर जमींदार का बैल कीचड़ में फंस गया था। बहुत लोग कोशिश कर चुके थे, लेकिन बैल हिल भी नहीं रहा था। जमींदार गुस्से में चिल्ला रहा था, तुम सब निकम्मे हो, कोई इस बैल को निकाल नहीं सकता। हाशिम वहां से गुजर रहा था। उसने लाठी को जमीन पर टिकाया और धीरे से बोला, चिंता मत करो, हम सब मिलकर कोशिश करें तो अल्लाह आसानी पैदा कर देगा। लोग हंस पड़े, अरे ये बूढ़ा निकलेगा बैल को, ये तो खुद मुश्किल से चलता है। लेकिन हाशिम ने कुछ बच्चों और मजदूरों को इकट्ठा किया और सबको ढांढस बंधाया। फिर सबने मिलकर पूरी ताकत लगाई। थोड़ी देर में बैल कीचड़ से बाहर निकल आया। जमींदार हैरान रह गया। उसने जेब से सिक्कों की थैली निकाली और हाशिम को देते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, ये लो इनाम। लेकिन हाशिम ने थैली लेने से इनकार कर दिया। वह मुस्कुराकर बोला, भाई, मैंने मदद अल्लाह के लिए की है, इनाम की जरूरत नहीं। अगर सच में खुश करना है तो इन बच्चों को खाना खिला दो। जमींदार पहली बार किसी गरीब इंसान की इतनी बड़ी सोच देखकर चुप हो गया। उसने तुरंत बच्चों के लिए मिठाई और खाना मंगवाया। बच्चे खुशी से झूम उठे। उस दिन गांव में चर्चा फैल गई, देखो, हाशिम ने इनाम ठुकरा दिया और बच्चों का पेट भरवाया। वाकई नेक इंसान है। लेकिन कुछ लोग अब भी ताने कसते रहे, क्या मिला उसे, खुद तो भूखा है और दूसरों को खिलाने में लगा रहता है। हाशिम फिर मुस्कुराया और अपने घर चला गया। रात को जब वह अकेला बैठा था, तो अचानक वही बच्चा आ गया जिसकी मां को उसने दवा के लिए पैसे दिए थे। बच्चे के हाथ में एक थाली थी जिसमें गरम गरम खाना रखा था। बच्चा बोला, अम्मी ने कहा है, आपने उस दिन हमारी मदद की थी, ये खाना आपने ही खाना है। हाशिम की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे फिर दिखा दिया कि तेरे रास्ते में की गई नेकी कभी जाया नहीं जाती। उस रात हाशिम भूखा नहीं सोया। उसके दिल में यकीन और भी मजबूत हो गया। गांव में उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी था।
लोग अपने घरों में दुबक गए थे। हाशिम एक पुराने छाते के सहारे मस्जिद से लौट रहा था कि उसने रास्ते के किनारे देखा। एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाए खड़ी थी। बारिश से दोनों भीग चुके थे और औरत की हालत बहुत खराब थी। हाशिम पास गया और बोला, बहन तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कहीं जा क्यों नहीं रही? औरत ने रोते हुए जवाब दिया, हम परदेश से आए हैं। किराए का घर मिला था, लेकिन मालिक ने निकाल दिया। अब कहीं ठिकाना नहीं है। बच्चे के लिए दूध तक नहीं है। हाशिम का दिल पिघल गया। उसने उन्हें अपने छोटे से झोपड़े में ले जाकर सूखे कपड़े दिए, चूल्हा जलाकर बच्चे के लिए दूध गर्म किया और औरत को भी खाना खिलाया। कुछ देर बाद औरत ने शर्माते हुए कहा, आपने हमें सहारा दिया, वरना हम तो सड़क पर रात गुजारने वाले थे। लेकिन आप खुद कैसे गुजारा करते हैं? हाशिम मुस्कुराया और वहीं अपना पुराना जुमला दोहराया, बहन, नेकी कभी जाया नहीं जाती। आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, कल कोई मेरी मदद करेगा। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। गांव के लोग जब ये सुनते कि हाशिम ने अपने घर में किसी अजनबी औरत बच्चे को जगह दी, तो उन्होंने फिर बातें बनानी शुरू कर दी। ये बूढ़ा पागल हो गया है, खुद का पेट पालना मुश्किल है और दूसरों का बोझ उठा रहा है। मगर हाशिम को परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद वही औरत शहर चली गई, लेकिन जाते जाते वह हाशिम से कह गई, बाबा, आपकी नेकी मैं कभी भूलूंगी नहीं। अल्लाह गवाह है, जब भी मुझे मौका मिलेगा, मैं लौटकर आपका कर्ज जरूर उतारूंगी। हाशिम मुस्कुराया और उसे दुआ दी। समय गुजरता गया और गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, लोग अनाज के दाने दाने को मोहताज हो गए। हाशिम का घर भी भूख और तंगी में डूब गया। उसी वक्त गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही औरत उतरी, लेकिन इस बार उसके कपड़े अच्छे थे और साथ में आटा, चावल और दवाइयों से भरे बोरे थे। लोग हैरान रह गए। औरत ने सबके सामने कहा, यह सब सामान उस बूढ़े बाबा की वजह से है। जब मुझे ठिकाना नहीं मिला था, तब इन्होंने हमें सहारा दिया था। आज अल्लाह ने मुझे काबिल बनाया है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इनका गांव संवारूं। गांव वाले शर्म से सिर झुकाकर सोचने लगे। वाकई नेकी कभी जाया नहीं जाती। हाशिम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव में मेले का दिन था। दूर दूर से लोग आए थे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। बच्चे झूले झूल रहे थे और बाजार में तरह तरह की दुकानें लगी थीं। उसी मेले में हाशिम भी आया। उसकी जेब में बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसका मकसद अपने लिए कुछ लेना नहीं था, बल्कि बच्चों के लिए गुड़ और खिलौने खरीदना था। मेले के बीचों बीच अचानक हलचल मच गई। पता चला कि एक बूढ़ी अम्मा अपने बटुए को ढूंढ रही थी, जिसमें पूरे साल की मेहनत की पूंजी थी। लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। हाशिम तुरंत अम्मा के पास गया और बोला, अम्मी जान, घबराइए मत, अल्लाह मदद करेगा। बताइए कहाँ कहाँ गई थी? अम्मा कांपते हाथों से इशारा करती रहीं और हाशिम उनके साथ पूरा मैदान छानने लगा। आखिरकार उसने झूलों के पास की मिट्टी में गिरा हुआ बटुआ ढूंढ निकाला। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, बेटा, तूने तो मेरी इज्जत बचा ली, वरना यह पैसा खो जाता तो मैं दर दर की ठोकरें खाती। अम्मा ने जेब से सोने की अंगूठी निकालकर हाशिम को देना चाहा, लेकिन उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया। अम्मी, मुझे इनाम नहीं चाहिए। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। गांव के लोग फिर कानाफूसी करने लगे। देखो, कैसा मूर्ख है, इतना बड़ा इनाम ठुकरा दिया। ये तो बस फटे हाल ही रहेगा। लेकिन हाशिम को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह मुस्कुराते हुए अपने झोपड़े की ओर लौट गया। कई महीनों बाद गांव में एक नई खबर फैली। वही अम्मा जिनकी मदद हाशिम ने की थी, उनकी एक बेटी थी जो शहर में अमीर परिवार में ब्याही गई थी। जब उसे यह बात पता चली, तो उसने अपने ससुराल से ढेर सारा अनाज, कपड़े और दवाइयां मंगवाकर गांव में बांटने का इंतजाम किया। लोग चकित रह गए। ये सब कैसे हुआ? अम्मा ने सबके सामने कहा, यह सब उस नेक इंसान की बदौलत है जिसने मेरी मदद की थी। अगर हाशिम न होता, तो आज मैं सड़क पर भीख मांग रही होती। गांव वालों की नजरें झुक गईं। वही लोग जो ताने कसते थे, अब दिल ही दिल में सोचने लगे, सच है, नेकी कभी जाया नहीं जाती। उस रात हाशिम आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, या अल्लाह, तूने मुझे फिर सिखाया कि इंसान के नेक काम लौटकर उसके पास ही आते हैं। चाहे देर लगे, लेकिन आते जरूर हैं। सर्दियों की ठिठुरती रात थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। बस हवाओं की सरसराहट और कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हाशिम अपने पुराने कंबल में लिपटकर मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था कि उसने देखा,
एक जवान लड़का रास्ते के किनारे कांप रहा है। लड़के के बदन पर केवल एक पतली सी कमीज थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और हाथ ठंड से सख्त हो गए थे। हाशिम तुरंत उसके पास गया और पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों बैठे हो? इस सर्दी में मर जाओगे। लड़के ने कांपती आवाज में कहा, मैं परदेश से आया हूं, काम की तलाश में था। आज सराय में जगह नहीं मिली, पैसे भी खत्म हो गए। अब समझ नहीं आ रहा कि कहां जाऊं। हाशिम का दिल भर आया। उसने बिना सोचे समझे अपना पुराना लेकिन गर्म कंबल उतारकर उस लड़के के कंधों पर डाल दिया और बोला, ले बेटा, इसे ओढ़ लो। अल्लाह चाहे तो सुबह तक कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। लड़के ने हैरानी से कहा, लेकिन बाबा, आपके पास तो यही एक कंबल है। हाशिम मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मुझे आदत है ठंड झेलने की। तेरा बदन जवान है, लेकिन तेरे हालात कमजोर हैं। याद रखो बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। उस रात हाशिम कांपते हुए भी चैन की नींद सो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि किसी और को सुकून मिल रहा है। कई साल गुजर गए। हाशिम बूढ़ा हो चुका था और उसकी झोपड़ी भी अब टूटने लगी थी। तभी गांव में एक नई सड़क बनने का ऐलान हुआ। सरकार ने सड़क बनाने के लिए जिस इंजीनियर को भेजा, वह वही जवान लड़का था जिसे हाशिम ने सर्दियों की रात में कंबल दिया था। इंजीनियर ने जैसे ही हाशिम को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़कर उनके पांव छूने लगा और बोला, बाबा, अगर उस रात आप मुझे कंबल न देते तो शायद मैं ठंड से मर जाता। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी दुआओं की वजह से हूं। इंजीनियर ने हाशिम की झोपड़ी की मरम्मत करवाई, नया कंबल और जरूरत का सारा सामान पहुंचाया। उसने गांव वालों के सामने कहा, मुझे अगर इंसानियत का सबक किसी ने दिया है तो वो ये बाबा हैं। ये साबित करते हैं कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। गांव वाले शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे। वही लोग जो ताने देते थे, अब दबी जुबान में कहने लगे, वाकई नेक काम हमेशा लौट कर आते हैं। उस रात हाशिम ने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने हर बार मुझे दिखाया कि तेरे नाम पर किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। गांव में एक दिन अफरा तफरी मच गई। नजदीकी जंगल में आग लग गई थी। तेज हवा की वजह से आग फैलकर गांव तक आने का खतरा था। लोग अपने अपने घरों को संभालने में लगे थे। कोई आग बुझाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी बीच हाशिम अपने मिट्टी के घड़े में पानी भरकर आग की तरफ भागने लगा। लोग हंसने लगे, अरे बाबा, इस छोटे से घड़े से आग बुझेगी, तुम खुद भी जल जाओगे। लेकिन हाशिम ने बिना परवाह किए आग के सामने जाकर घड़े का पानी डाला और फिर वापस दौड़ा। उसकी हिम्मत देखकर कुछ बच्चे और नौजवान भी उसके साथ जुड़ गए। धीरे धीरे सब मिलकर आग पर काबू पाने लगे। गांव के लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि यह बूढ़ा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी की कोशिशों ने सबको हिम्मत दी। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई। आग बुझने के बाद जंगल के किनारे एक झाड़ी में उन्होंने देखा कि एक हिरनी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थक कर गिर चुकी थी। हाशिम ने हिरनी के बच्चे को गोद में उठाया और पानी पिलाया। उसकी जान बच गई। लोगों ने कहा, बाबा, आप हर बार दूसरों के लिए जान जोखिम में डाल देते हैं। आपको क्या मिलता है इन सब से? हाशिम हमेशा की तरह मुस्कुराया और बोला, नेकी कभी जाया नहीं जाती। चाहे इंसान उसका बदला दे या ना दे, अल्लाह जरूर देता है। कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। दवाइयां मिलना मुश्किल हो गईं। लेकिन उसी वक्त एक बड़ी गाड़ी जंगल से आई। उसमें से डॉक्टर और दवा का सामान निकला। लोग हैरान रह गए। ये सब कैसे? डॉक्टर ने बताया, हम जंगल में रिसर्च कर रहे थे। वहां एक हिरनी रोज हमारे पास आती थी और हमें इधर लाने की कोशिश करती थी। हमें लगा कुछ बात है, तो हम उसके पीछे पीछे आए। इसी तरह हम आपके गांव तक पहुंचे और हालात देखे। अब हम आपकी मदद करेंगे। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें याद आया कि वही हिरनी थी जिसकी जान हाशिम ने बचाई थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अल्लाह की कारीगरी देखो, नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे वो इंसान के लिए हो या जानवर के लिए। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, तू हर बार साबित करता है कि तेरे नाम पर किया गया कोई भी काम बेकार नहीं जाता। गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। खेतों में दरारें पड़ गई थीं और तालाब का पानी भी सूख चुका था। गांव के लोग प्यास से परेशान थे। ऐसे में हाशिम रोज सुबह उठकर अपने पुराने मिट्टी के घड़े में कुएं से पानी भरता और रास्ते पर रख देता, ताकि राहगीर और जानवर प्यास बुझा सकें। लोग मजाक उड़ाते, अरे बाबा, ये तो पागल है, इतना कम पानी है
और ये दूसरों को पिला रहा है, खुद क्या पिएगा? लेकिन हाशिम हर बार वही जवाब देता, नेकी कभी जाया नहीं जाती। आज अगर मैं किसी की प्यास बुझाऊंगा तो कल अल्लाह मेरी प्यास जरूर बुझाएगा। एक दिन दोपहर को गांव से गुजरते हुए कुछ मुसाफिर आए। वे दूर दराज की यात्रा से थके और प्यासे थे। उन्होंने हाशिम का रखा हुआ पानी पिया और चैन की सांस ली। उनमें से एक मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपने हमारी जान बचा ली, वरना हम तो रास्ते में गिर पड़ते। हाशिम ने सिर झुकाकर कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। कई हफ्तों बाद गांव पर मुसीबत आ पड़ी। बारिश न होने की वजह से अकाल और भी गहरा गया। खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। लोग भूख और प्यास से परेशान होकर मस्जिद में इकट्ठा हुए और दुआ करने लगे। इसी बीच वही मुसाफिरों का काफिला लौटकर गांव में आया। इस बार उनके पास ऊंटों पर भरे हुए अनाज, पानी के मशक और कपड़े थे। मुसाफिरों ने सबके सामने कहा, हम यहां सिर्फ एक वजह से आए हैं, उस बाबा की वजह से जिसने हमें प्यास से बचाया था। अगर उस दिन पानी न मिलता तो हम जिंदा न रहते। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि अब हम उनकी मदद से इस गांव को संवारें। गांव वाले रो पड़े। जिन लोगों ने हाशिम का मजाक उड़ाया था, वही लोग आज शर्मिंदा होकर उसके पैरों को छूने लगे। हाशिम की आंखें आसमान की तरफ उठीं और उसके होंठों से वही अल्फाज निकले, या अल्लाह, तेरी रहमत कितनी अजीब है। तू फिर साबित करता है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। गांव में उस साल हालात बदल गए थे। बारिश आई, खेत हरे हो गए और लोग कुछ चैन की जिंदगी जीने लगे। मगर हाशिम अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसका बदन कमजोर और आंखें धुंधली पड़ गई थीं। फिर भी वह मस्जिद तक जाता और बच्चों को दुआएं देता। एक दिन गांव के स्कूल में मसला खड़ा हो गया। गरीब बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें और कॉपी नहीं थीं। मास्टर जी परेशान थे कि पढ़ाई कैसे चलेगी। उसी वक्त कुछ शहर के लोग गांव आए। उन्होंने कहा, हम इस गांव में एक नई लाइब्रेरी बनवाना चाहते हैं और मुफ्त किताबें बांटना चाहते हैं। गांव वाले हैरान रह गए और पूछा, आप लोग अचानक हमारे गांव में क्यों आए? शहर से आए उन लोगों में से एक ने मुस्कुराकर कहा, सालों पहले जब मैं छोटा था, रास्ते में भूखा प्यासा भटक रहा था। उसी वक्त इस गांव के एक बूढ़े बाबा ने मुझे खाना और पानी दिया था। उन्होंने कहा था, बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। आज मैं वहीं लौटाने आया हूं। गांव के लोग समझ गए कि वह इंसान हाशिम के बारे में कह रहा है। सबकी निगाहें हाशिम की ओर मुड़ गईं। वह बूढ़ा बाबा आंसुओं से भरी आंखों के साथ खड़ा था। गांव में पहली बार बच्चों के हाथों में नई किताबें पहुंची। मास्टर जी ने कहा, आज इन बच्चों की जिंदगी बदलने वाली है और इसकी वजह है हमारे बाबा। उन्होंने साबित कर दिया कि नेक काम पीढ़ियों तक असर डालते हैं। गांव वाले जो पहले हाशिम को ताने देते थे, अब उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। बच्चे उनकी दुआएं लेने के लिए झुंड में उनके चारों ओर खड़े हो गए। हाशिम ने आसमान की ओर देखा, हाथ उठाए और धीमे स्वर में बोला, या अल्लाह, तूने मेरे छोटे छोटे नेक कामों को इतना बड़ा बना दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही कि मेरा गांव तेरे नूर में आबाद रहे। उस रात पूरे गांव ने जाना, सच में नेकी कभी जाया नहीं जाती।